बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्रीमी कॉकटेल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे स्वीट डेज़र्ट की फरमाइश की थी, तो सोचा घर में दावत है तो मैं आज मेहमानों के लिए डेज़र्ट बना रही हूँ, तो उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही बेहतरीन मीठे की रेसिपी है। इसके बाद तो मैं कहती हूँ आप लोगों को कोई और मीठा बनाना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ी ही लाजवाब और रॉयल रेसिपी है। इसमें हमने हर चीज़ का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही टेस्टी रेसिपी बनाई है, और जब मेहमानों ने इस डेज़र्ट की तारीफ़ की तो यकीन करें दिल खुश हो गया कि मेहनत वसूल हो गई है। तो चलें आ जाते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर क्रीमी फ्रूट कॉकटेल बनाने के लिए मैंने ले लिया है डब्बे वाला मिल्क, यानी क्रीमी दूध होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध ले लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें जो है हरी इलायची पाउडर शामिल किया है। फिर आप जो ये मेजरिंग कप देख रहे हैं, इसके हिसाब से मैंने 2.5 कप यहाँ पर चीनी ऐड की है। हरी इलायची का पाउडर और चीनी को हमने अपने दूध में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है, यानी चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है। साथ में मैंने क्या किया, थोड़े से दूध को मैंने रोक लिया, तो उसमें मैंने जो है यहाँ पर 8 चमचे यानी 8 टेबल स्पून कस्टर्ड वनीला पाउडर के शामिल कर दिए। ये आप पर है, आप कोई सा भी फ्लेवर का कस्टर्ड आप ले सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैंने 1 कप जो मेजरमेंट का होता है, यहाँ पर मैंने कलरफुल सेवइयों का शामिल कर दिया है। अगर आप लोग अलग से बॉईल करना चाहते हैं तो अलग से बॉईल कर ले, मैं इसी में ही दूध में ही बॉईल कर लेती हूँ, ताकि यहाँ पर हमारा कस्टर्ड भी पकता रहेगा और जो है सेवइयाँ भी हमारी यहाँ पर सॉफ्ट होती रहेंगी। और चीनी आपको पता है हम डाल चुके हैं। अच्छा, अब आपने मीठा चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, चीनी भी साथ साथ डिज़ोल्व होती जा रही है। कस्टर्ड हमने डाला है, तो कस्टर्ड डालकर हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। अच्छा, कस्टर्ड जब हमने डाला तो गाढ़ा तो देखिए ये हो गया है, और कलरफुल सेवइयाँ भी दिख रहे हैं, आप सॉफ्ट नज़र आ रही हैं। मगर हमने इसको थोड़ी देर और पकाना होता है, क्योंकि जो कस्टर्ड का अपना कच्चापन होता है ना, वो दूर हो जाए, वरना खाने में वो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए हमने तकरीबन कस्टर्ड डालने के बाद ना मैंने कोई 10 मिनट तक इसको पकाया था। अच्छा जी, इस मोमेंट पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़रूर कर दीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और साथ के साथ जिन लोगों ने दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर अच्छी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कस्टर्ड जो होता है ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लिक्विडी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टर्ड की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे कस्टर्ड जब बन गया तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी, और यहीं किचन के काउंटर पर या पंखा के नीचे आप लोग इसको ठंडा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। इतने हमारा ये कस्टर्ड जो है ठंडा हो रहा है, इतने आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर मैंने जो है व्हिपिंग क्रीम ले ली है। व्हिपिंग क्रीम को मैं यहाँ पर व्हिप करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप जो है व्हिपिंग क्रीम ले ली है, और इसको व्हिप होने तक हमने जो है इसी तरह से व्हिप कर लेना है। अच्छा जी, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आएगा, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कस्टर्ड में। आप देखिएगा, जब हम इसको कस्टर्ड में डालेंगे तो हमारे कस्टर्ड का बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही क्रीमी क्रीमी हो जाएगा टेक्सचर। अभी आप देख रहे हैं कस्टर्ड, और अब मैं जब क्रीम को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी अपने कस्टर्ड में, फिर आप इसका टेक्सचर देखिएगा, बड़ा ही क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा हमारा जो है कस्टर्ड हो जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से आप देखें, दिखने में ही नज़र आ रहा है ना कि कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया यहाँ पर हमारे कस्टर्ड का। जब ही तो हमने इसको कहा है कि ये रॉयल, हम आपको रॉयल रेसिपी आपके साथ ये स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये देखिए। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पर तो हमने व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से अपने कस्टर्ड में मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम फ्रूट ऐड करेंगे, क्योंकि हम क्रीमी फ्रूट कॉकटेल बनाने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने केले शामिल कर दिए हैं। साथ में ही ये जो फ्रूट कॉकटेल का टिन आता है, ये हमने एक बड़ा टिन यहाँ पर शामिल कर दिया है। बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है जब आप इसको अपने मेहमानों के लिए बनाएं, चाहे अपनी फैमिली के लिए बनाएं। बड़ा ही ज़बरदस्त डेज़र्ट है। और मैं कहती हूँ, जब ये मेरी रेसिपी का कल जब अपलोड होगी तो इंशाल्लाह ताला नए साल का आगाज़ हो चुका होगा। तो नए साल की खुशी में आप लोग इस डेज़र्ट को ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब हम मीठे से आगाज़ करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से हरी भरी मीठी मीठी रखे, हम सब में इत्तेफाक और मोहब्बत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
चलिए जी, हमने इसमें कलरफुल अपनी जेलियाँ ग्रीन रेड जेली शामिल कर दी। यहाँ पर हमने चॉकलेट वाइट और ब्लैक चिप्स के चॉकलेट चिप्स हमने शामिल कर दिए हैं। अब इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यानी हमने केले शामिल किए, इसमें फ्रूट कॉकटेल का टिन शामिल किया, इसमें रेड ग्रीन जेली शामिल करी और साथ में हमने चॉकलेट चिप्स शामिल करी। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आपको यहाँ पर अपनी सर्विंग डिश में निकाल कर दिखाते हैं इस क्रीमी क्रीमी फ्रूट कॉकटेल को। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा हमारा फ्रूट कॉकटेल तैयार हो गया है। ऊपर से हम इसको गार्निश कर लेते हैं अपने पिस्ते बादाम से। आप चाहें तो यहाँ पर काजू पसंद है तो काजू भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ में ऊपर से हम गार्निश कर देंगे यहाँ पर अपने जेली से। ये देखिए रेड एंड ग्रीन जेली से हमने इसको गार्निश कर दिया। कितना ही क्या ही ज़बरदस्त खूबसूरत यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा मीठा लग रहा है। तो आप लोगों ने भी यही रेसिपी ज़रूर बनानी है, अपने लिए बनाए, अपने फैमिली के लिए बनाए और बनाकर इंजॉय करिए। आप लोगों ने मुझे बताना आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी सालों के मौके पर कैसी लगी। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक प्यार से कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।